हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टेल्स विद रमा। आओ मैं आज आपको एक राजा के बेटे की कहानी सुनाती हूँ। राजा का बेटा था, उसे शिकार का बहुत शौक था और वो शिकार खेलने जंगल में चला जाता था। राजा ने उसको बहुत समझाया, बेटा काफ़ी दूर मत जाया करो, ज़्यादा दूर। तो वो कहता था नहीं नहीं, आप तो वैसे ही डरते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन वो चलते चलते पहाड़ों की तरफ जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। पहाड़ों पे आप जानते हैं ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। तो वहाँ से वो जो निकल कर जा रहा था तो एक ऋषि तप कर रहे थे तो वो उनका घोड़ा जब वहाँ से निकला तो उनका जो तप था भंग हो गया। तो ऋषि गुस्से में आ गए। गुस्से में वो बोलने लगे, ए लड़के, तुम क्या समझते हो सबको कि हम जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो तुम ऐसे निकल गए हो यहाँ से, मेरा तब भंग कर दिया तुमने। तो उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ पर बैठे हैं, कि तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तुम किसी को समझते ही नहीं हो। तुम भी रेंगने वाले कीड़े बन जाओ। उसको शराब दे दिया, वो सांप बन गया। अब वो जब सांप बन गया तो वो रेंगने लगा, वहीं जंगल में घूमने लगा। तो उसने ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोला, ऋषि वर मुझे क्षमा कर दो, और मैंने तो ये सब जान के नहीं किया, मुझे इस शराब से मुक्त कर दो। तो उसने कहा, अब तो मैंने शराब दे दिया, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, मगर हाँ, अगर तुम्हें कोई प्यार से रखेगा और जब तुम अपनी कैंचली छोड़ोगे, उस कैंचली को कोई जला देगा तो तुम अपने रूप में आ जाओगे और मेरे शराब से मुक्त हो जाओगे। उसने कहा, अच्छा ऐसे कैसे होगा? कि होएगा, अगर तुम्हारे में अपने में क्षमता है तो ये ज़रूर होएगा। ऋषिवर कहकर अपने तप पे दोबारा बैठ जाते हैं। अब वो वहीं जंगल में घूमता रहता है। जब वो जंगल में घूमता रहता है तो वहाँ से एक सेठ जा रहा था। सेठ वहाँ से निकल कर जा रहा था तो उसने एक कुआं देखा पानी का। तो कहता, चलो यहीं पर ही हम भोजन कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। पहले क्या था, पैदल ज़्यादा चलते थे लोग। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बैठ के वो अपना खाना खोल कर जैसे बैठा तो वो सरफ वहाँ पर पहुँच गया। तो सेठ उसको देख के पहले तो डरा। जब उसने देखा कि सरफ तो शांत से बैठा है तो वो भी आराम से बैठ गया। कहते हैं, हाँ नागदेव, क्या चाहिए आपको? कुछ खाओगे? भूखे हो? तो उसने फन हिलाया और उसने क्या किया, एक दोने में निकाल कर अपना दूध दे दिया उसको। उसने पी लिया। उसने भी खाना खाया और वो आगे चल पड़ा। जब वो अपने घर की तरफ आगे जा रहा था, सरफ भी उसके पीछे उसके पीछे आ गया। जब गांव के पास उसने देखा पीछे मुड़ के तो वो सांप उसके पीछे आ रहा था। तो उसने कहा, इसे तो अब यहाँ पे जानवर मार देंगे। तो उसने क्या किया, उठा के अपनी झोली में रख लिया और घर ले गया। उनके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। सेठानी से जाकर कहता है, सेठानी, मैं आज एक चीज़ लाया हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो। तो उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सेठ साहब, आप मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा कि देखो, मैं ये के सांप का बच्चा लाया हूँ, ये मेरे पीछे ही आ गया यहाँ पर और मैं इसे ले आया। अभी इसका पालन पोषण तुम करोगी अपने बच्चे की तरह। उसने कहा, ठीक है। वो उसको खाना पीना खिलाते, दूध दाद पिलाते रहे। वो भी उन्हीं के साथ बैठ के पीता खाता रहा और वो बड़ा हो गया। तो सेठानी कहने लगी, सेठ साहब, हमारे बच्चा तो बड़ा हो गया, अब इसकी शादी के लिए सोचो आप। तो उसने कहा, इसकी शादी के लिए मैं कहाँ सोचूं, कि तुम्हारे दोस्त की मैंने लड़की देखी है और बहुत सुंदर है, उस लड़की की शादी के लिए आप बात करो अपने दोस्त से। तो उसने कहा, अच्छा। वो अपने मित्र के पास गया और बोला, मित्र, आज मैं एक काम से आया हूँ। उसने कहा, बताओ, मेरे लायक कोई सेवा है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ अपने लड़के के लिए। तो उसने कहा, सेठ साहब, मैंने आपका लड़का सुना तो है पर देखा नहीं है, पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो आपने मेरी लड़की मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मेरी लड़की के योग्य आपका लड़का है, इतना तो मैं विश्वास कर ही सकता हूँ। तो उसने हाँ कर ली, अपनी पत्नी को बोल दिया, लड़की को बोल दिया कि भाई मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। उसने कहा, ठीक है। अब उस लड़की की सहेलियाँ कहने लगी, तूने तो उसको देखा भी नहीं है, हमने भी नहीं देखा, और तुम शादी से मना कर दो। तो उसने कहा, नहीं, मेरे पिताजी ने जो भी कुछ किया है मेरा भला समझ के क्या होगा, मैं मना नहीं करूँगी, मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने ये कहा और रिश्ता चलता रहा। अब उसका क्या था, वो 4 घंटे के लिए लड़का बनता था।
4 घंटे के लिए रात को बनता था, सेठ और सेठानी को पता नहीं था। वो जब कांचली छोड़ता था तो लड़का बनता था, उसके बाद वो उसके अंदर जाता था और फिर नाग बन जाता था। तो वो उसमें से निकल कर जा रहा था और उस लड़की ने उसको देख लिया। कहने लगी आप कौन है? कहता है मैं उस सेठ का लड़का हूँ और आपसे मेरा रिश्ता हो रखा है। तो उसने वो लड़का देखा तो बड़ी खुश हुई। कहती अच्छा ठीक है, कि आप राजी हो मुझसे शादी करने के लिए? कि हाँ मैं राजी हूँ। तो वो आता है, फिर आके अपनी कैचली में हो जाता है, तो वो फिर नाग बन जाता है। जब वो नाग बन जाता है तो ऐसे करते करते शादी का दिन पास आ गया और शादी का टाइम हो गया। तो उसने कहा, जब फेरे का टाइम हुआ रात का, तो वो लड़का बन गया और उसने फेरे ले लिए। फेरे लेने के बाद वहाँ से फिर गायब हो गया। तो कहने सेठ से वो कहने लगे जी आपका लड़का कहाँ गया? कि जी उसे ज़रूरी काम था, वो चला गया। और वो डोली ले आए घर पर। जब डोली घर पर ले आए तो कमरे में दुल्हन बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने अब तुम्हारी शादी तो कर दी, अब तुम उस कमरे में जाना होगा, और दुल्हन अगर आपको देख कर डर गई तो? वो कहने लगा नहीं पिताजी मुझे देखकर कोई नहीं डरेगा। वो ऐसे कहता है और कहता मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो कहता ठीक है। वो दोनों सेठ सेठानी एक साइड को बैठ जाते हैं, पर उन्हें चिंता बहुत हो रही थी। चिंता में उन्हें नींद कहाँ से आती। उन्होंने क्या किया, वो बैठे हुए देख ही रहे थे कि ये कब जाएगा अंदर। तो वो कांचली में से निकलता है और लड़का बन जाता है। जब वो लड़का बनता है तो वो उसको देख लेते हैं और वो अंदर चला जाता है। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उन्होंने अपने आपस में बात की कि हम ऐसे करते हैं, इसकी कांचली को जला देंगे तो फिर ये इसके अंदर घुसेगा नहीं तो नाग बनेगा नहीं। दोनों अपने आपस में बात करते हैं और इसी बात को पक्का कर लेते हैं। जब पक्का कर लेते हैं, दूसरे दिन लड़का जब अंदर उसमें से निकलता है और लड़का बनता है और वो कमरे के अंदर चला जाता है, वो क्या करते हैं, अलग से आग जलाकर और उस कांचली को जला देते हैं। जैसे ही उस कांचली को जलाते हैं उसका शराब ख़त्म हो जाता है, वो लड़का शराब मुक्त हो जाता है। शराब मुक्त हो जाता है तो वो सुबह निकलता है। कमरे में से जब निकल के आता है तो अपने माता पिता के पैर छूता है, अपनी बहू के साथ दुल्हन के साथ आता है बाहर और बोलता है पिताजी मुझे शराप मिला था, मैं राजा का बेटा हूँ और मुझे शराप मिला था इसलिए मैं नाग बना हुआ था। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो कोई बिगर बताए तुम्हारी कांचली को जला देगा तो तुम शराप मुक्त हो जाओगे। और आज मैं शराप मुक्त हो गया हूँ आप सबके उससे, और आप मेरे माता पिता हैं। तो उसने कहा बेटा अब तो हम तुम्हें भूल जाओगे हमें। बोला नहीं पिताजी आप मेरे माता पिता हैं, वो जन्म के हैं आप कर्म के हैं, आप मेरे साथ चलो और हम सभी इकट्ठे ही रहेंगे। वो अपनी राजधानी को उन्हें लेकर चला जाता है, वहाँ जाता है, राजा को बताता है। राजा भी बहुत खुश होता है और उन सबको अपने साथ रख लेता है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। फिर मिलूँगी आपको एक नई कहानी लेकर।